So hey everyone, myself Professor Roshan from Mumbai and you are watching Law Chalisa for your CA Foundation exam. So let's see. XYZ Limited was incorporated to hold the patent for new product. XYZ को किस लिए बनाया गया ताकि ये पेटेंट होल्ड करे. सो मुझे मालूम चल गया ये IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि कोई एसेट्स होल्ड करे. द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन विद इन नेक्स्ट 2 years. अभी हम काम नहीं करने वाले इस कंपनी में. काम कब करेंगे? आफ्टर 2 years. आज से 2 साल बाद काम करने वाले हैं. In the meanwhile, for timely installation, it has placed the purchase order for plant and machinery. सर टाइम पे आ जाए इसलिए क्या हुआ, ये कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर प्लेस करके 1 CR का डाउन पेमेंट कर दिया. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन अक्वायर स्टेटस ऑफ डोमेन कंपनी. द आंसर इज क्लियर कट नो. व्हाई सर? बिकॉज कंपनी 2 साल बाद बिजनेस करेगा, ये बात ठीक है. उसके लिए कंपनी ने एसेट्स होल्ड किया और अप्लाई किया डोमेन कंपनी के लिए, यहां तक ठीक था. बट उसने प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर दिया है, उसके लिए पेमेंट किया है, इस वजह से ये डोमेन कंपनी नहीं बनेगा. वाई? बिकॉज डोमेन कंपनी बनने के लिए आप किसी फ्यूचर पर्पस के लिए बनानी चाहिए या फिर एसेट होल्ड करने के लिए कंपनी बनाए, और प्लस आप में सेट नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. और ये ट्रांजैक्शन जो हमने किया ये सेट है बिकॉज ये कंपनी का मेन बिजनेस एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन है. So let's see. According to Section 455, where a company is formed and registered under this Act or for a future project or to hold asset or intellectual property rights, it should have no significant accounting transaction. It has no significant accounting transaction. Such a company or inactive company can apply for the status of dormant company. And therefore, XYZ Limited cannot acquire the status of dormant company. Barabar. Because in the instant case, XYZ Limited has made a significant accounting transaction which was down payment of 1 crore for plant and machinery. Actual business transaction है, मेन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, राइट. कुछ ट्रांजेक्शन की लिस्ट हमने देखते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स के पे करना, रिकॉर्ड्स और ऑफिसेज मेंटेन करने के लिए सैलरी पे करनी, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा ट्रांजेक्शन कंपनी में है भी तो उसे हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, करेक्ट. चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.